हिंदी कहानी बहादुर राजकुमारी और शैतान का अंत। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस राज्य के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सूर्यपुर की रानी की एक ही बेटी थी, राजकुमारी अनाया। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बहादुर, समझदार और दयालु भी थी। बचपन से ही वह तलवार चलाना, घुड़सवारी और रणनीति सीख रही थी। शैतान का आगमन एक दिन पास के जंगलों से एक भयानक शैतान कालेशंड आया। वह आग उगल सकता था और उसकी आवाज से पहाड़ हिलते थे। वह सूर्यपुर के गांवों पर हमला करने लगा, लोगों की फसलें जला दी, पशु चुरा लिए और हर किसी में डर फैला दिया। राजा और उसकी सेना ने शैतान से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। एक एक कर सभी सैनिक हार गए। लोग डर से अपने घरों में छिप गए। राजकुमारी का प्रण जब अनाया ने देखा कि उसका प्यारा राज्य दुख और भय में डूबा है, तो उसने शपथ ली कि वह खुद शैतान से लड़ेगी और अपने लोगों को बचाएगी। मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस धरती की रक्षक हूँ, उसने कहा। उसने अपने पिता से आज्ञा मांगी और एक जादुई तलवार ली जो उनकी रानी माँ ने वर्षों पहले छुपा कर रखी थी। यह तलवार सिर्फ सच्चे दिल और साहस वाले योद्धा के हाथ में काम करती थी। अंतिम युद्ध अनाया अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चली गई। रास्ते में उसने उन लोगों की मदद की जिनका घर जल चुका था। सब लोग उसे आशीर्वाद देते गए। जब वह कालेश के गुफा के पास पहुंची, शैतान ने डरावनी हंसी हंसी और कहा, तू एक लड़की है, मुझसे क्या लड़ेगी? राजकुमारी ने तलवार उठाई और बोली, तेरी हार आज तय है, कालेश। भीषण युद्ध हुआ। कालेश ने आग फेंकी, लेकिन अनाया ने अपनी बुद्धि और फुर्ती से बचते हुए उसकी कमजोरियों को पहचान लिया। वह जानती थी कि कालेश की शक्ति उसके हार में छिपे लाल पत्थर से आती है। साहस दिखाते हुए अनाया ने छलांग लगाई और अपनी तलवार से वह लाल पत्थर तोड़ दिया। पत्थर टूटते ही कालेश की शक्तियां समाप्त हो गईं और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव की खुशी। राजकुमारी अनाया अपने घोड़े पर सवार होकर गांव वापस आई। लोगों ने फूलों से उसका स्वागत किया। राजा ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाया और घोषणा की कि आज से अनाया ही हमारी अगली महारानी होगी। राजकुमारी अनाया ने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी न तो उम्र देखती है, न ही लिंग। अगर दिल में साहस हो तो सबसे बड़ा शैतान भी हार जाता है। सीख, हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है, वही असली नायक होता है।